आज हम देखेंगे कैलविनेट और एसी का रिमोट कैसे यूज़ होता है, कौन कौन से फंक्शन हैं इसमें, कौन फंक्शन से क्या काम होता है, कैसे यूज़ होता है, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक कैलविनेट और एसी का रिमोट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो उसमें आपका जो है ये लाल जो बटन है ये आपका ऑन ऑफ का है। इससे आप ऑन या एसी को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इधर है टेम्परेचर का स्विच। ठीक है, तो उससे पहले देखिए मोड, यहाँ पे जो है चारों मोड मिलता है। ठीक है, एक है आपका कूल मोड, ये है फैन मोड, और ये है आपका ऑटो मोड, और एक सान मोड मिलता है। तो कूल मोड में ही आपको रखना है। तो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। जितना ऊपर आपका टेम्परेचर रहेगा उतना कम ठंडा होगा, जितना नीचे आएगा तो उतना ज़्यादा आपको कूलिंग मिलेगा। तो इससे आपको अप डाउन करना है। तो ये उसके बाद है स्विंग एज और स्विंग भी। स्विंग एज मतलब हॉरिजॉन्टल जो है दाएं बाएं तरफ का, वो स्विंग के लिए आप ये स्विच से यूज़ कर सकते हैं। ये किसी किसी एसी में होता है, किसी किसी एसी में ये फंक्शन नहीं होता है, लेकिन रिमोट में दिया होता है फंक्शन। और ये जो भी स्विंग है तो ये है फ्लैपर का, जो अप डाउन होता है, ऊपर नीचे के जो अप डाउन फ्लैपर होता है उसका सेटिंग इससे होता है। तो उसके बाद देखिए ये फ़ैन का स्विच है। तो फ़ैन स्विच से आप फ़ैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, या तो इसको ऑटो में रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये टाइमर का स्विच है। तो किसी किसी रिमोट में टाइमर ऑन ऑफ का दोनों का ही स्विच है। इसमें सिर्फ ऑफ के लिए है। मतलब आप टाइमर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप मतलब घंटा या हावर सेट कर सकते हैं। अगर जितना आपका चाहे तो उतने हावर पे ले जाके इसको सिर्फ छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। और ये ऑफ़ करने के लिए टाइमर को फिर से प्रेस कीजिएगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा, आपको दिखा देगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक है आपका नाइट मोड, मतलब स्लीप मोड, और डिस्प्ले दोनों ही लिखा हुआ है एक ही स्विच पे। तो ये स्लीप मोड मतलब डिस्प्ले जो है आपका पूरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा। और ये टेम्परेचर हर घंटे में एक टेम्परेचर घटाता रहेगा, मतलब कमाता रहेगा। ठीक है, मतलब आपका बिजली का बिल इससे कम आएगा, और ठंडा भी कूलिंग लेस हो जाएगा। और ये देखिए ये है टर्बो का स्विच। तो टर्बो स्विच प्रेस करने से आपको जल्दी कूलिंग मिलता है। ठीक है, मतलब आप बाहर से आए हैं, टर्बो प्रेस किए और फैन स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा, और ठंडा कूलिंग ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको ठंडा करके देगा। टर्बो का फंक्शन इसीलिए दिया होता है, लेकिन ये हर वक्त यूज़ करने के लिए नहीं है। और यहाँ देखिए स्विच टॉन करके एक आपका स्विच मिलेगा। तो स्विच टॉन क्या है? तो स्विच टॉन में आप आपका एसी का गियर बदल, मतलब यहाँ पे गियर का ऑप्शन है। तो इससे आप ठंडा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्विच टर्न जो है ये एक्चुअली ठंडा कम या ज़्यादा करने के लिए एक स्विच दिया होता है, जिससे ऑटो प्रोग्राम सेव होता है। और देखिए यहाँ पे एक आई फील करके स्विच दिया हुआ है। तो आई फील स्विच इसीलिए यूज़ होता है, समझ लीजिए, मतलब ये आप घर के कोने में है या किसी तरफ है जहाँ पे ठंडा अच्छे से नहीं आ रहा है, तो इसको प्रेस करने से जहाँ पे रिमोट रहेगा, तो रिमोट में सेंसर लगा हुआ होता है, रिमोट जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जितना आप टेम्परेचर सेट कीजिएगा वहाँ पे जब तक वो टेम्परेचर नहीं आएगा मशीन ऑफ नहीं होगा। अब रिमोट जिसके पास जहाँ पे रहेगा उसको सेम फील करने के लिए ये आई फील टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। ठीक है, आई फील से यही होता है। उसके बाद एक है आपका आई क्लीन है। ठीक है, तो आई क्लीन में क्या है, फैन स्पीड 2 पे रहेगा, मतलब कम रहेगा, और कूलिंग जो है 16 पे रहेगा। ये एडजस्ट नहीं होगा। आई क्लीन यही होता है, प्रोसेस होता है जो ये क्लीन होने के लिए, मतलब जो डस्ट वगैरह होता है तो इससे वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो आई क्लीन प्रेस कीजिएगा तो वो जो भी डस्ट है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। इसका प्रोग्राम कभी कभी यूज़ करना चाहिए, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, इससे उतना मतलब गंदगी साफ नहीं होता। ये जस्ट एक फॉर्मल है, तो ये यूज़ भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आता है इको का स्विच। इको का स्विच अगर प्रेस कीजिएगा तो ये 24 में ही सेट रहेगा टेम्परेचर, उससे कम भी नहीं होगा ज़्यादा भी नहीं होगा। इको इसीलिए होता है। और आई फ्लो जो है, आई फ्लो जो है वो भी वो जैसे आपका आई फील होता है वैसे ही होता है। आई फॉलो मतलब रिमोट जिसके पास रहेगा उसके बाद पास जब तक ठंडा ठीक ठाक नहीं होगा तो ऑटो कट नहीं होगा मशीन। अब जैसे टेम्परेचर सेट करेंगे वैसे ही आपको रिमोट जिसके पास है उस तरफ नहीं होगा तो ऑटो कट नहीं होगा मशीन। सेम चीज़ है ये।
और ये देखिए आई फेवर करके एक स्विच है, तो आई फेवर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए घर पे बहुत सारा लोग है, ठीक है, तो आपका एक सेटिंग रहता है कि आपको इतना टेम्परेचर में एसी को यूज़ करना है, तो बार बार आप ज़्यादा कम करके एडजस्ट करके आप स्विच से करते हैं। तो ये जो आई फेवर है, आई फेवर में क्या है, आप सेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, जो आपको लगेगा वो स्विच में सेव हो जाएगा। और आपको जित जब भी मतलब कोई भी अगर समझ लीजिए ये 21 में है, तो आप आई फेवर करके ये सेट कर लीजिएगा, 3 बार ब्लिंक करने के बाद देखिए सेट हो जाएगा। तो सेट हो जाने के बाद यही आपको रहेगा, आई फेवर स्विच जब भी प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 21 ही आ जाएगा। मतलब समझ लीजिए 18 पे कोई एसी चला रहा है और आप आई फेवर प्रेस किए तो वो 21 में चला जाएगा, क्योंकि 21 में टेम्परेचर सेट है। 21 में आपका टेम्परेचर चला जाएगा और फैन स्पीड जितना में आप सेट करेंगे वैसे ही आ जाएगा। देखिए अब ये अभी 16 या 17 में है, 18 19 20। तो देखिए अभी 25 और फैन स्पीड आपका 2 पे है। तो अभी आई फेवर आप प्रेस किए, देखिए 18 पे आ गया, क्योंकि 18 सेव हुआ है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे ले जाके किसी भी फैन स्पीड में करके आई फेवर को प्रेस करके रख दीजिएगा 3 सेकंड 4 सेकंड, देखिएगा 3 बार ब्लिंक होगा और वो सेव हो जाएगा। तो जब भी आप आई फेवर प्रेस कीजिएगा तो वही वापस सेटिंग में वो आ जाएगा, जो सेटिंग आप सेव करेंगे वही सेटिंग में आ जाएगा।